नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार राजस्थान, सभी को वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हो कि आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के तत्वाधान में एकमात्र पूरे यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन हो रहा है और जिसमें स्पेशली जिलेवार सीरीज का अध्ययन जो पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे यूनिक है उसको हम चला रहे हैं। अभी राजस्थान की जिलेवार सीरीज के अंदर मैं आपको कहा ही था कि राजस्थान के 33 जिले हम बारी बारी से देखेंगे। सोमवार और मंगलवार को स्पेशल राजस्थान जिलेवार सीरीज का हम अध्ययन करते हैं और लगभग आधे जिलों को देख चुके हैं। ये जिलेवार सीरीज हमारा रखने का उद्देश्य ये था कि आरपीएससी आरएस जैसे एग्ज़ाम के लिए हमेशा आप भी जानते हो कि काफ़ी गहराई से सवाल पूछे जाते हैं और हम कहीं ना कहीं जो मेजर सब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट हैं, बड़े जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया या आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसको देख लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह जाती हैं और वो छोटी मोटी चीज़ें कभी कभार एग्ज़ाम में हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। इस कारण से भी हम राजस्थान की जिलेवार सीरीज का अध्ययन लगातार देख रहे हैं और इस जिलेवार सीरीज में हम हर एक राजस्थान के जिले को देखेंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिना वक्त ज़ाया किए आज हम राजस्थान के पूर्वी सीमा पर स्थित करौली जिले को देख लेते हैं। करौली, एक बात और बता दूं करौली जिले के बारे में, यह राजस्थान का 32वां जिला है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। सबसे नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ से जस्ट पहले ये जिला घोषित हुआ था। राजस्थान का 32वां जिला है। पहला सवाल तो यहीं से उठ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया देख लेते हैं। करौली जिला है वो राजस्थान की पूर्व सीमा की ओर स्थित है। ईस्ट में सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ये चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को अलग करती है और मध्य प्रदेश और करौली के बीच में ये चंबल नदी का जो हिस्सा कहलाता है ये डांग क्षेत्र कहलाता है। वैसे मैंने मेंशन भी कर रखा है डांग क्षेत्र, और इस क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं जिसे स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। खादर यानी खड्डे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। और आप जानते हो कि इसी बेल्ट, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो नीचे सवाई माधोपुर जिला आ जाता है। सवाई माधोपुर और करौली वाला ये वाला जो बेल्ट है वह खादर या डांग क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े चंबल के डाकू आपने नाम सुने होंगे, वो पैदा हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध डाकू मानसिंह, फूलन देवी, बहुत सारे नाम सुने होंगे। खैर, थोड़ा सा और ज्योग्राफिकल आइडिया देखा जाए तो करौली जिले के पूर्वी उत्तर सीमा की ओर स्थित धौलपुर है और पूर्वी सीमा की ओर मध्य प्रदेश राज्य है। उत्तर की ओर देखा जाए तो दौसा है और पश्चिमी दक्षिणी सीमा की ओर सवाई माधोपुर है। ठीक है, करौली जिले के मुख्य स्थलों की अगर मैं चर्चा करूं तो वैसे बहुत सारे स्थल यहां पर हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम का मैटर बन सकता है वो है खुद करौली। एक कस्बा है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। केला देवी बहुत प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी का मंदिर है यहाँ पर, और हिंडौन सिटी यहाँ पर फेमस है। ठीक है, चलिए चलते हैं करौली जिले के इतिहास की ओर। करौली जो जिला है वह राजस्थान का 32वां जिला है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर इसके इतिहास की ओर झांका जाए तो इसको पहले जलेसर कहा जाता था। इसका सबसे प्राचीन नाम है जलेसर। उसके बाद में इसका नाम पड़ा कल्याणपुर और कल्याणपुर से वर्तमान नाम पड़ा इसका करौली। ये बताया जाता है कि करौली की स्थापना जो है वह 955 ईस्वी में यहाँ के शासक विजयपाल जादौन ने की थी। ये जादौन फैमिली से रिलेटेड है। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं
अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, यदुवंशी यादव कुल के। इतिहास में ये लिखा हुआ कि 955 ईस्वी के आसपास विजयपाल जो हैं वह ब्रह्मदत्त नाम के एक अहीर जो कि मथुरा से थे, वहां से इस क्षेत्र में जलेसर नामक स्थान पर आए थे, ठीक है। और उसके बाद में जलेसर के बाद में कल्याणपुर की जो स्थापना की थी वह की थी अर्जुनपाल वासुदेव ने। वैसे करौली के शासक अपने नाम के पीछे वासुदेव लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो होता है वसुदेव और एक होता है वासुदेव। लोग अक्सर बोलते समय इन दोनों को एक ही समझ के मिक्स कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। वसुदेव जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पिता को कहा जाता है, देवकी और वसुदेव। लेकिन वासुदेव जो है वह भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है, वसुदेव और वासुदेव। तो करौली के शासक स्वयं को वासुदेव मानते हैं, सॉरी अपने नाम के पीछे वासुदेव लगाते हैं। वैसे जादौन वंश से रिलेटेड ही ये, जादौन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने आप को राजपूत भी कहते हैं, ठीक है, और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अहीर जाति के ग्वाले भी मानते हैं, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि अर्जुनपाल वासुदेव ने कल्याणपुर शहर की स्थापना की थी करीब 1338 ईस्वी के आसपास, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और इतिहास में जाया जाए, वैसे हम इतिहास में काफी गहराई से हर राजवंश का अध्ययन करेंगे, हमारी इतिहास सीरीज बहुत ही जल्द आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा और इतिहास में झांका जाए तो ये मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि हरबख्शपाल सिंह वासुदेव जो थे वह राजस्थान के प्रथम शासक हैं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे 1817 ईस्वी में, वो थे हरबख्शपाल सिंह वासुदेव, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा नवीनतम इतिहास की ओर जाया जाए तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ABCD 4 रियासतें, मैं राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। राजस्थान की 4 रियासतें जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान में यानी मत्स्य संघ में सम्मिलित की गई थी। उस समय करौली के शासक थे जिनका नाम था गणेश पाल वासुदेव, जो कि मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख भी बने थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी समिति की सिफारिश पर। तब यह राजस्थान का हिस्सा बना करौली, क्योंकि इसमें 4 रियासतें थी और 4 रियासतों पर एक आरोप था, और वो ये आरोप था राजस्थान देसी राज्य विभाग द्वारा, देसी रियासती विभाग द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ का जो शासन है वह काफ़ी अस्थिर है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। और इसके साथ सम्मिलित अलवर रियासत के महाराजा तेज सिंह पर तो ये भी आरोप था कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ भी था। आरोप की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने की थी, ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया, इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है, इस वाले इलाके को जहाँ चंबल नदी का पार्ट है। एक और महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल यहाँ का पॉइंट है यहाँ का पांचना बांध। ये पांचना बांध गंभीर नदी पर है, ध्यान रखना। इस गंभीर नदी पर एक अंजनी पुल भी है। ये पांचना बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 नदियों का संगम एक साथ इस बांध में होता है, और ये 5 नदियां हैं बरखेड़ा, अटा, मांझी, ठीक है, भैंसावट। ये इन 5 नदियों का एक साथ यहां पर संगम होता है, इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस पांचना बांध महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है।
ठीक है। मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मामाचरी बांध की। यहां पर जस्ट केला देवी के आसपास मामाचरी बांध भी है। एक अन्य बांध भी है रानी का बांध, जो 2016 की बारिश में, भयंकर बारिश में टूट गया था। अब ये बांध अस्तित्व में मौजूद नहीं है। पांचना सबको पता होता है, लेकिन कभी कभार छोटे छोटे मुद्दे उठा लिए जाते हैं, इसलिए तो मैं जिलेवार सीरीज स्पेशली पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में पांचना बांध तो आप पढ़ लोगे, लेकिन मामाचरी और रानी का बांध नहीं पढ़ोगे। आई नो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की। जो यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस, इसको कल्याण महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के शासक कल्याण सिंह वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। लगभग बताया जाता 18वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। करौली में पशु मेला भी लगता है हर शिवरात्रि को, फरवरी महीने में। इसको माल मेला भी कहते हैं। यहाँ पर तरह तरह के भारत के कोने कोने से पशु बिकने को आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मदन मोहन जी का भी मंदिर है, जो कि जस्ट करौली के पास में ही पड़ता है। करौली जो जिला हेडक्वार्टर है उसके अंदर ही है। कल्याण सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ पर मैक्सिमम कार्य कल्याण सिंह जी ने ही करवाए थे। यहाँ पर कल्याण राय मंदिर भी है। मैं आपको बता दूं, लगभग 955 ईस्वी में विजयपाल जादौन ने जलेसर के अंदर या कल्याणपुर या करौली के अंदर इसकी स्थापना की थी। उसी समय इस मंदिर का निर्माण भी हुआ था, इसलिए करौली में सबसे प्राचीन मंदिर है माना जाता है। और बताया जाता है कि करौली में लगभग 250 मंदिर हैं, ठीक है। यहां पर तिमनगढ़ दुर्ग भी है। तिमनगढ़ दुर्ग जो है वह यहाँ के शासक विजयपाल के अंडर में था। ये विजयपाल जो है 1196 ईस्वी के आसपास, आपने नाम सुना होगा अल्तमश शिहाबुद्दीन गोरी, जिसे आप मोहम्मद गोरी कहते हैं। गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना होगा, गुलाम वंश का पहला शासक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में यहाँ के शासक विजयपाल को हराकर इस तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है केला देवी मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर नवरात्रा में बहुत ही बड़ा मेला भरता है। और केला देवी की विशेषता ये है कि ये अष्टभुजा वाली देवी है। जादौन फैमिली काफी मानती है, इनकी कुलदेवी मानी जाती है केला देवी। और केला देवी में स्थानीय लोकगीत भी गाया जाता है, लंगूरिया गीत, ठीक है। केला देवी अष्टभुजा वाली एक प्रमुख चमत्कारी देवी है। यहाँ के 9 शक्तिपीठों में मानी जाती है। और उनकी सवारी जो है शेर की सवारी है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर नीलगाय स्पेशली पाई जाती है, जरक पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में लगभग 450 किलोमीटर के दायरे में, लगभग 400 किलोमीटर के एवरेज दायरे में ये फैला हुआ है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर किंगफिशर, मैं वो विजय माल्या वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एयरप्लेन या फिर वो लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ। किंगफिशर एक पक्षी होता है। राजस्थान में एकमात्र स्थल है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर किंगफिशर पक्षी पाया जाता है। ध्यान देना। यहाँ पर शहर माता का भी मंदिर है। यहाँ पर भी क्षेत्रीय नवरात्रा में बहुत ही बड़ा मेला भरता है। यहाँ पर हरसुख विलास है। हरसुख विलास यह एक सफेद चंदन से बना एक गार्डन है। पूरी तरह से चंदन के गार्डन यहाँ पर लगे हुए हरसुख विलास के अंदर। मेरे ख्याल में करौली जिले की एक एक बारीकी हमने यहाँ पर देख ली है। अब इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। खैर, मैटर तो बहुत कुछ है, ज्ञान अथाह है, शिक्षा कम और ज्ञान अथाह है, ठीक है। ज्ञान तो जितना जीवन में आप अर्जित करते रहो उतना बेहतर है, लेकिन जो मैंने अभी तक बताया वो RS मेंस लेवल एंड इंटरव्यू लेवल तक सफिशिएंट है। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिलहाल के लिए आपसे जय हिंद, वंदे मातरम।